नमस्कार प्रणाम। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव महाकुंभ का आयोजन इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। देश विदेश से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। नागा बाबाओं, अघोरियों और महिला संतों और दुनिया के सबसे सम्मानित धार्मिक नेताओं से मिलने के लिए महाकुंभ एक मंच है। यहाँ कोई श्रद्धालु भगवान शंकर का रूप लेकर आता है, तो किसी ने मां काली का भेष धारण किया है। इन सब के बीच महाकुंभ में आए एक आईआईटीएन बाबा की काफी चर्चा हो रही है। महाकुंभ में इन्हें लोग इंजीनियर बाबा भी कहते हैं। इनका दावा है कि उन्होंने बॉम्बे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है। साइंस का रास्ता छोड़कर उन्होंने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया है। अब उन्हें अध्यात्म की जिंदगी में शांति मिलती है। सोशल मीडिया पे चर्चाएं है कि बाबा ने प्रेम में मिले धोखे के कारण जीवन का मोह माया छोड़ दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने बेरोजगारी और अवसाद के कारण अध्यात्म का रास्ता अपना लिया है। आइए जानते हैं कौन है ये इंजीनियर बाबा, कहाँ के रहने वाले हैं, आखिर साइंस की पढ़ाई और नौकरी छोड़कर वो सन्यासी कैसे बन गए। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में करोड़ों भक्त संगम में डुबकी लगा चुके हैं। लगभग 1.5 महीने तक चलने वाले महाकुंभ में बड़ी संख्या में साधु संतों बाबाओं की मौजूदगी है। इन्हीं में से एक अभय सिंह है, जो कि सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गए हैं। आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग करने वाले अभय सिंह अब दुनिया के मोह माया से दूर है और वे बाबा बनकर जिंदगी के सत्य को जानने की दिशा में चल पड़े हैं। जिन लाखों करोड़ों लोगों ने इंजीनियर बाबा का वायरल वीडियो देखा, वह देखता ही रह गया। उन्होंने अब बताया है कि वह कोई साधु महंत नहीं है, बल्कि वह मोक्ष के लिए बीच में आने वाली हर बाधा को दूर करना चाहते हैं। वह अभय सिंह ने अपनी लाइफ की कहानी खुद बताई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कैसे वे एक समय डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। अभय सिंह कहते हैं कि आईआईटी मुंबई में एडमिशन लेने के बाद उन्हें भी भविष्य को लेकर काफी चिंता हुई और जानने की कोशिश किया कि आखिर आगे क्या करना है। इस दौरान वह भारी डिप्रेशन में भी आए। बाबा कहते हैं कि मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया था, नींद नहीं आती थी, यह जानने की कोशिश करता रहता था कि आखिर दिमाग क्या है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। यही सब जानने के लिए साइकोलॉजी की पढ़ाई की। बाद में इस्कॉन और कृष्ण भगवान के बारे में भी जानना शुरू किया। लोग उन्हें पागल तक समझने लगे थे, हालांकि इसका कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। बाबा जब छोटे थे तब वो घर से भागने की सोचते थे। इसके पीछे वजह थी बाबा अपने परिवार से परेशान थे। इसी वजह से बाबा आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग करने का फैसला किया और फिर एडमिशन होने के बाद मुंबई चले गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने आगे बताया कि मैं किसी मत से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, कोई साधु महंत भी नहीं हूँ। मोक्ष पाने के लिए बीच में आने वाली हर दिक्कतों को दूर करना है। मैं मुक्त हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। उनके इंस्टाग्राम हैंडल के मुताबिक वह मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। अभय सिंह के कई मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया है कि आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की है। उनका सब्जेक्ट एरोस्पेस था। मीडिया इंटरव्यू में अभय सिंह ने दावा किया है कि बॉम्बे आईआईटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कैंपस इंटरव्यू में बैठे थे। इसमें उनका सिलेक्शन हो गया था। उन्हें एक कंपनी से लाखों का पैकेज ऑफर हुआ था। उन्होंने कुछ दिन नौकरी किया और फिर नौकरी छोड़ भी दिया था। अभय सिंह के मुताबिक उन्हें स्कूल के दिनों से फोटोग्राफी का शौक था। खास तौर पे वे ट्रेवल फोटोग्राफी एंजॉय किया करते थे। वो इससे रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते थे, इसीलिए एक दिन इंजीनियरिंग छोड़ दिया, फिर ट्रेवल फोटोग्राफी का कोर्स किया। इसी दौरान जिंदगी को लेकर उनकी फिलोसफी बदल गई। उन्होंने कुछ समय के लिए अपना एक कोचिंग सेंटर भी स्टार्ट किया था। यहाँ फिजिक्स पढ़ाया करते थे, लेकिन उनका मन नहीं लगता था। उनका मन अध्यात्म में लगने लगा था। इंजीनियर बाबा ने बताया है कि इंजीनियरिंग करते हुए मैं फिलोसफी से कनेक्ट होने लगा। कोर्स से इतर जाकर मैं दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़ता था। जिंदगी का मतलब समझने के लिए मैंने नौ उत्तरवाद, शुक्रात, प्लेटो के आर्टिकल और किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। फिर एक समय अध्यात्म का रास्ता चुन लिया। इंजीनियर बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान शिव शंकर को समर्पित कर दिया है। आईआईटीएन बाबा को अध्यात्म में मजा आ रहा है। वो साइंस के जरिए अध्यात्म को समझ रहे हैं और इसकी गहराइयों में जा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सब कुछ शिव है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जब इंजीनियर बाबा से पूछा गया
कि अध्यात्म की जिंदगी कैसी लग रही है, इस पे वह कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी के सबसे बेस्ट स्टेज पे हूँ। अगर आप ज्ञान का पीछा करते हैं तो आखिरकार यहीं पहुंचेंगे। महाकुंभ में आने को लेकर इंजीनियर बाबा ने कहा था कि यहाँ आकर मन को शांति मिल रही है। संगम में डुबकी लगाकर वो मन की शांति की तलाश कर रहे हैं। इससे पहले वो कई धार्मिक शहरों में भी रह चुके हैं। आगे भी इस आध्यात्मिक सफर में आगे आगे बढ़ना चाहते हैं। महाकुंभ में आईआईटीएन बाबा फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। तमाम विषयों पे उनकी अच्छी पकड़ है। पत्रकारों के सवालों का जवाब भी अपने अंदाज में मुस्कुराते हुए देते हैं। इससे पहले इंजीनियर बाबा 4 महीने काशी यानी वाराणसी में भी रह चुके हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में भी रह चुके हैं। इंजीनियर बाबा ने अपनी शक्ति के लिए अपने नाखून और बाल बढ़ा लिए हैं। वह माथे पे भभूत लगाते हैं, गले में रुद्राक्ष पहनते हैं। बाबा कहते हैं कि वह जेंटल हो जाएं, अवेयर हो जाएं, इसके लिए उन्होंने अपने नाखून बढ़ाए हैं। आईआईटीएन बाबा कनाडा में भी 3 साल रह चुके हैं और वहां वे लाखों रुपए की नौकरी भी करते थे। बाबा 2019 में कनाडा गए थे। यहाँ उन्होंने कनाडा की एक कंपनी में 3 लाख रुपए महीने यानी 36 लाख के पैकेज पे काम करते थे। इसके बाद उन्हें काम और जीवन से निराशा होने लगी और वे परेशान रहने लगे। फिर वे अध्यात्म की ओर बढ़े तो उन्हें अच्छा महसूस हुआ। अभय सिंह एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं कनाडा में हर माह 3 लाख रुपए कमा रहा था। हालांकि वहां सैलरी के हिसाब से खर्चे भी है। यहाँ एक सेव इंडिया में एक सेव 50 रुपए में बिकेगा तो वहां 200 रुपए में एक सेव मिलेगा आपको। वे कनाडा में डिप्रेशन में जूझ रहे थे। इसके बाद उन्होंने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से निपटने के ठाने और अध्यात्म की ओर मुड़ गए। भारत में उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसके साथ उन्होंने 4 साल तक डेटिंग की। हालांकि अपने माता पिता के बीच कलेश देखकर उनकी शादी से भरोसा उठ गया और उन्होंने शादी के बारे में नहीं सोचा। अभय सिंह सर्दियों में मनाली, शिमला, हरिद्वार समेत कई अन्य जगहों पे घूमा फिरा करते थे। अभय सिंह को फोटोग्राफी का बेहद शौक था। अब अभय सिंह का हर एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिन्हें देखकर परिवार भी भावुक हो गया है। जहां एक ओर उनके पिता चाहते हैं कि अभय सिंह वापस घर लौट आए, तो वहीं दूसरी ओर अभय सिंह का कहना है कि वह इस माहौल में ढल गए हैं। अब वापसी का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए उनके पिता कर्ण सिंह ग्रेवाल ने कहा कि अभय पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही बहुत अच्छा हुआ करता था। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई के बाद में डिजाइनिंग का कोर्स किया। कनाडा में उन्होंने करीब 2 साल तक जॉब भी किया। उनके पिता ने कहा कि अभय सिंह हमेशा से ही आध्यात्मिक कार्यों में रुचि रखता था। जब उनसे पूछा गया कि अभय सिंह से बात होती है तो उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले संपर्क में था, लेकिन अब उसने हमारे नंबर को ब्लॉक कर दिया है। अभय सिंह के पिता ने बताया कि वह चाहते हैं कि वह घर वापस आ जाए और उनकी मां भी यही चाहती है कि वह यहाँ आकर परिवार का ख्याल रखे। लेकिन अभय सिंह का जवाब है कि सन्यासी बनने के बाद अब कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर माता पिता आपके काम से दुखी हैं तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए जो आप कर रहे हैं। जब भी कुंभ या महाकुंभ का आयोजन किया जाता है तब कई लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं। कई बार लोग अपनों से मिल नहीं पाते हैं और इसके कारण लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। लेकिन इस बार ऐसा न हो, इसका विशेष इंतजाम किया गया है। महाकुंभ 2025 में ऐसा न हो, इसके लिए प्रशासन ने काफी सख्त इंतजाम किए हैं। 2 दिन में ही कई लोग अपने परिवार से बिछड़ गए, लेकिन प्रशासन की वजह से सभी अपनों से वापस मिल गए हैं। मात्र 2 दिन के अंदर ही अपनों से बिछड़ने वालों की संख्या हजारों में पहुंच गई है, लेकिन उन्हें अलग अलग तरीकों से अपनों के पास पहुंचा दिया गया है। इसके लिए लोग प्रशासन की जम के तारीफ भी कर रहे हैं। महाकुंभ की भीड़ को अपनों से मिलवाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मेले में कई इंतजाम किए हैं। इसमें भूला भटका शिविर जगह जगह पे लगाए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। सिर्फ भीड़ में खोए लोगों के लिए विशेष रूप से निगरानी टावर बनाए गए हैं। इसमें तैनात कर्मी गुम हुए लोगों या भीड़ में घबराए दिख रहे लोगों पे नजर रखते हैं। इसके बाद उनसे बातचीत कर उनकी मुसीबत दूर करते हैं। कई केंद्र तो मात्र बच्चों और महिलाओं के लिए ही खोले गए हैं। इस बार डिजिटल उपकरण और सोशल मीडिया की सहायता से भी गुम हुए लोगों को अपनों से मिलवाया जा रहा है। 2 दिन के अंदर महाकुंभ में हजारों लोग अपनों से बिछड़ गए थे, लेकिन इन्हें वापस परिवार से मिलवा दिया गया।
इस बार लाउड स्पीकर की मदद से भी घोषणा की जा रही है। अगर यूपी सरकार के अनुमान पे यकीन करें तो महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में कोई अपनों से ना बिछड़े, इसके लिए प्रशासन हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है। मेरा मानना है कि अगर माता पिता आपके काम से दुखी हैं तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए जो आप कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो में आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।